हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे रोज की तरह कि निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी कल क्या करेगा, आज क्या किया, एंड देन एक बैंक निफ्टी का भी व्यू देखेंगे। तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज मैंने ट्वीट भी किया था रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेल्टा, जो मतलब कल के बेसिस पे क्या डेल्टा था, आज क्या चेंज था। उसमें एक ह्यूज डिफरेंस था, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं बढ़ा, निफ्टी 1% से ज़्यादा प्लस था। तो वील गेट इनटू इट जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले ये एक चार्ट देखते हैं, इसमें आप देखोगे तो ये एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न बन रहा है, राइट, जिसमें कि जब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन जो है यहां से जो बनेगी, ठीक है, जब तक ये नहीं तोड़ता है, जब तक वी वोंट गेट फुल आइडिया, राइट। तो आप भी ड्रॉ करके दे सकते हो ये चीज। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, राइट, तब तक वी वोंट बैंक एनीथिंग ऑन दिस। तो लेट दिस ब्रेक एंड देन वी विल सी कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। तो अभी के लिए मेरे को निफ्टी का मोमेंटम, तो जैसा मैंने बोला था डे लेवल के चार्ट पे कि ये क्लोज रेंज बनाई है निफ्टी ने, राइट, ये क्लोज रेंज बनाई हुई थी, उसको अपसाइड पे तोड़ा कल, एंड आज उसमें मोमेंटम आया। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रख सकते हो, एंड यू कैन नोटिफाई मी ऑल्सो सो दैट आई नो दैट यू गाइज आर लर्निंग, मेरे को पर्सनल पिंग करके। तो जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न मिले, किसी में भी, इसमें मिले, किसी स्टॉक्स में मिले कि एक बड़ी कैंडल हो फिर होल्ड कर रहा हो, तो अगर आपको ऐसे पैटर्न मिले किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, तो आप मेरे को पिंग करके बताओ, वी कैन डिस्कस, आई कैन वैलिडेट योर स्टडी, राइट। तो केस क्या हो सकता है, वेन एवर इट ब्रेक्स, लेट्स सी इट ब्रोक हेयर, तो एक अपसाइड मोमेंटम आया तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लाइकवाइज इधर भी उसने यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन नेक्स्ट दिन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे भी उसने यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे भी ब्रेक किया, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट इधर स्टॉप लॉस हिट होता। तो इस टाइप से वी कैन डू अ केस स्टडी की इफ वी सी एन नंबर ऑफ केसेस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो जैसे एक इधर बना था मगर इधर एक कैंडल नहीं थी, तो दिस इज नॉट अ वैलिड पैटर्न। तो इस टाइप से आपको जहां पे भी पैटर्न दिखते हैं, एंड जरूरी नहीं है उसमें 3-4 दिन हो, अगर एक दिन का भी होल्ड दिख रहा है तो यू कैन लेट मी नो कि दिस इज देयर व्हाट वी कैन इन्फर आउट ऑफ इट। इस हिसाब से देयर वुड बी लर्निंग फॉर यू, देयर वुड बी लर्निंग फॉर मी एज वेल, राइट। तो अभी द रीजन आई एम टेलिंग दिस इज, ये जो एक रेंज तोड़ी थी निफ्टी ने, राइट, उसका मूव अब हो गया है। कल मैंने क्या बोला था, जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मैं थोड़ा सा बियरिश रहूंगा, राइट। एंड 10,600 का भी लेवल मैंने बताया था कि जब तक वो नहीं तोड़ता है डिसिसिवली, तब तक एक बियरिश प्रेशर रह सकता है मार्केट में। आप देखो तो आज एग्जैक्ट 10,600 तक मार्केट गया, क्लोजिंग राइट बिलो दिस। तो ये इसका हाई था 10,553 एंड क्लोजिंग हुई है 10,551 पे, राइट। तो क्लोजिंग जस्ट इसके बिलो हुई है। दिस डजंट मीन कि मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, मार्केट कल यहां से गिर जाएगा, बट दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा, राइट। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, बट विदाउट फॉलोइंग द नंबर्स ट्रेड में मत घुस जाना गाइस। सो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू हैव टू फॉलो द नंबर्स, फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड देन डू। ये हाई लेवल एनालिसिस मैं इसलिए बताता हूं जिससे कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले फॉर इंट्राडे कि क्या हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि कल वीकनेस दिख रही है और आप सोचो कि एक करेक्शन है, तो दैट वो चीजें मैं बता रहा हूं इधर। ओके, तो लेट्स गेट इनटू 15 मिनट चार्ट कि 15 मिनट में क्या हुआ एंड हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने कल बोला था कि ये एक रेंज है जहां से एक वीकनेस आ सकती है, राइट। एंड ये कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, मैंने बोला था अगर गैप अप खुलता है तो लॉन्ग्स के लिए रह सकते हैं, हालांकि वी विल हैव टू सी दी रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग लेता, पहले तो 15 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, पहले 15 मिनट कुछ नहीं करेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में आ गया था, तो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। तो मार्केट क्या इधर गया, यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस दी। अभी ये जिनने मेरा एडवांस्ड कोर्स किया है दे वुड नो कि यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, तो शॉर्टिंग करके एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड था, तो स्कैल्पिंग ट्रेड मिला।
उसके बाद फिर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं इस रेंज में लॉन्ग्स लेने के लिए रेडी नहीं था, राइट। मार्केट ऊपर गया 10,600 तक गया और वहां से आप देखो सेल ऑफ होके इसी रेंज में आया। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देयर इज नो वीकनेस, मार्केट लुक्स वेरी स्ट्रांग। तो अभी क्या एक ये सपोर्ट मार्केट ने बना दिया है विच इज समवेयर अराउंड 10,500, 480 टू 520, 480 टू 520 में एक सपोर्ट बनाया है, बट दैट इज अ माइनर सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट एज लॉन्ग एज इसके ऊपर रहता है, शॉर्ट्स का तो हम सोचेंगे नहीं। हालांकि कल अगर इसके नीचे आके आपको दिखता है तो फिर एक शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। एंड दिस इज वन ट्रेंड लाइन दैट हैज बीन फॉर्मिंग, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन भी एक टूटेगी, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे शॉर्ट्स का ट्राई कर सकते हैं इस रेंज के बाद, राइट। हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट ऐसे नीचे जाके साइडवेज हो जाए अगर उसको नीचे भी जाना है तो, या फिर वो एक अपसाइड मोमेंटम ही कंटिन्यू करे। तो हमारा कल के लिए क्या प्लान रहेगा? कल के लिए गाइस, ये रेंज जो है इसके तो ऊपर है मार्केट, राइट। तो जब तक इस रेंज के नीचे नहीं जाता है जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर रहता है तो लॉन्ग्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। आई वुड बी मोर कंफर्टेबल अगर वो इसके ऊपर जाके एक प्राइस पैटर्न बनाए एंड लॉन्ग्स का व्यू दिखाए। तो कल हो सकता है मैं थोड़ा कम लाइट वेट ट्रेडिंग करूं, लाइट क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर जाता है मैं लॉन्ग्स के लिए ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रिस्क करूंगा। शॉर्ट्स अगर आते हैं तो भी चांसेस है कि साइडवेज जा सकता है, तो मैं एक आई वुड वेट एंड वॉच एंड ट्रेड विथ लेस क्वांटिटी, ओके। तो दैट इज माय व्यू ऑन निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं विच इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, ओके। तो बैंक निफ्टी का सिमिलर चार्ट पैटर्न मैंने बताया था, ये रेंज थी जिसको मार्केट ने कल तोड़ दिया था, मार्केट उसके ऊपर था बैंक निफ्टी का, एंड देन आज ओपनिंग गैप अप हुई सीधे उसी रेंज में जैसे निफ्टी की हुई, राइट। यू सी दी सिमिलैरिटी। तो यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, इसके इधर था, ये ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया निफ्टी के साथ, ये नीचे आया, हालांकि ये ज्यादा नीचे आया, बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं आया। अगर आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी कहीं यहीं तक एक डबल बॉटम बनाया, वाइल इसने पूरा गैप फिल कर दिया, एंड उसके बाद निफ्टी जो इसके ऊपर निकल गया, ये इसके ऊपर ना जाके यहीं रहा। तो दैट अलाइंस, इससे क्या इन्फ्रेंस आप ले सकते हो is basically, see, there are many stocks which are common between nifty, bank nifty and nifty, how they are constituted, right? तो इससे आप ये इन्फ्रेंस ले सकते हो, मैंने डिटेल्स में नहीं देखे हैं स्टॉक वाइज, या तो बैंक निफ्टी के जो बाकी स्टॉक हैं जो निफ्टी में नहीं है वो ज्यादा वीक थे आज, या फिर निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी वजह से था जो बाकी स्टॉक है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग इन द इंडेक्स उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग था। रीजन कुछ भी हो, ऑब्वियसली यही दो चीजें होंगी जो रीजन होंगे, बट क्लियरली बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग जो निफ्टी में एक मूव आया है। तो देर आर हाई चांसेस इट कुड बी अ ट्रैप जो निफ्टी इस रेंज के ऊपर गया, राइट, और 10,600 से वापस नीचे आया है। अगर आप, मैं पैरेलली खोल देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, एक सेकेंड, 1 second, ओके। तो लेट मी, सॉरी गाइस, लेट मी रिमूव दिस। तो अभी आप देखिए, ये 1 आवर का लगा देता हूं सो दैट यू गेट एन बेटर व्यू थोड़ा, ओके, एंड इसका भी 1 आवर का लगा देता हूं। सो यू सी गाइस, इसमें क्या ओपनिंग यहां पे हुई, राइट इधर, राइट, इसमें भी ओपनिंग इधर हुई, राइट इधर, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर गया, ये ज्यादा नीचे जाके यहीं तक आया और एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, वाइल ये ज्यादा ऊपर जाके इसने एक बुलिश साइन दिखाए। तो या तो अब कल एक इंटरेस्टिंग डे होगा, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई विल ट्रेड विथ लेस क्वांटिटी।
या तो ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी का पैटर्न ट्रू है वेयर इन इट हैज नॉट ब्रोकन ऑन दी अपसाइड, वो एक नीचे का डाउनवर्ड पकड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी इवेंचुअली नीचे जाता है तो निफ्टी को भी नीचे जाना पड़ेगा, एंड लाइकवाइज अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, राइट। द मैग्नीट्यूड कुड बी डिफरेंट, हो सकता है ये, मतलब ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि ये 1% ऊपर चले जाए और 1% नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो आप इसको ट्रू मानेंगे कि इसको ट्रू मानेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई वी विल सी टुमारो कि व्हाट हैपेंस, एंड मेरा आई वुड बी विथ बैंक निफ्टी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ऑल्सो सजेस्ट कि एक वीकनेस आनी चाहिए, तो हो सकता है निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैप दिया हो, राइट, इसको ब्रेक करके। तो वी विल गेट टू नो टुमारो। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट, एक सेकेंड गाइस, अगर आप लोग RSI फॉलो करते हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कभी सुना हो, तो RSI में भी एक अर्ली इंडिकेशंस हैं। RSI ये डे, यहाँ पे RSI जो था क्लोजिंग पे या यहाँ पे वो समवेयर अराउंड दिस लेवल, ठीक है। और आज, अच्छा ये बैंक निफ्टी है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे RSI वॉज हेयर, लेवल्स वर हेयर। आज एक बड़ा हाई बनाया है, क्लोजिंग हाई है, बट बैंक ये नीचे है, तो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज कॉल्ड एक अर्ली साइंस ऑफ वीकनेस, बट दिस डजंट वर्क व्हेन देयर इज अ वेरी हाई मोमेंटम इन दी मार्केट। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है तब ये काम नहीं करता है, मगर अभी आप देखोगे तो दीज आर वेरी अर्ली साइंस। अगेन गाइज, ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये एक साइन मिला है, बट दैट इज डिफाइंड ओनली व्हेन देयर यू सी वीकनेस टुमारो। तो कल ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, तब जाके ये थोड़ा सा वैलिड होगा। अभी ये वैलिड नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट कि कैसे अगर आप सीखते हो एक एक चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेली एक ही चीज से यू कैन वैलिडेट कि सिर्फ देख ली कैंडल्स कैसा हो रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा। ये छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें और भी आप देखते हैं तो ज्यादा आपको कन्विक्शन आता है आपकी एनालिसिस में। तो आई होप यू गाइज आर लर्निंग गाइज। मैं इसी हिसाब से मैं RSI के ऊपर भी कुछ दिनों में वीडियोस बनाऊंगा, बट देन आई एक्सपेक्ट कि मतलब देर आर इनफ पीपल वॉचिंग द वीडियोस, देन ओनली इट मेक्स सेंस। तो डू इट दी लाइक बटन, शेयर दी वीडियोस बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कम्युनिटी में, जो भी आपके बाकी ग्रुप्स हैं, कोई इंटरेस्टेड हो उनको भी शेयर करिए। एंड आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक अच्छा समय आने वाला है फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड भी हम देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, विल सी यू टुमारो। हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो। टुमारो इज फ्राइडे, ट्रेड लाइटली बिकॉज कल थोड़ा सा डाइसी हो सकता है मार्केट। Thanks guys, thanks for watching.